सोचो, एक डेड बॉडी, उसके ऊपर एक पिरामिड बना दिया जाए। क्या वो सिर्फ एक कब्र होगी या फिर एक ऐसी जगह जहां टाइम भी हार जाता है? आज हम साइंस और मिस्ट्री दोनों से समझेंगे। अगर मम्मी के ऊपर पिरामिड बनाया जाए तो असल में क्या होता है। एंशिएंट इजिप्ट में मम्मी बनाना कोई जादू नहीं था, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस था। डेड बॉडी के ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे और बॉडी को पूरी तरह ड्राई कर दिया जाता था। जब मॉइस्चर नहीं होती तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते, इसीलिए मम्मी सड़ती नहीं थी और हजारों साल तक सेफ रहती थी। पिरामिड का शेप रैंडम नहीं था, इसका डिजाइन ऐसा था जिसमें अंदर हवा कम जाती थी, टेम्परेचर स्टेबल रहता था और मॉइस्चर कंट्रोल में रहती थी। सिंपल शब्दों में पिरामिड एक नेचुरल सील्ड चेंबर जैसा काम करता था। एक बॉडी जो पहले से ही ड्राई है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जो उस ड्राइनेस को लॉक कर देता है। रिजल्ट, बॉडी का डीके और स्लो हो जाता है। मम्मी बॉडी को बचाती थी और पिरामिड उस प्रोटेक्शन को सील कर देता था। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड के शेप में एक स्पेशल एनर्जी होती है जो चीजों के डीके को स्लो कर सकती है। इसका पूरा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए इसे हम थियरी कहते हैं। लेकिन यह थियरी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। मॉडर्न साइंस मानता है कि टाइम खुद चीजों को खराब नहीं करता, चीजों को खराब करते हैं हवा, नमी, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस। पिरामिड इन सब चीजों को काफी हद तक लिमिट कर देता है, इसलिए ऐसा महसूस होता है जैसे पिरामिड के अंदर टाइम धीरे चल रहा हो। इस वजह से लोग कहते हैं यहां टाइम भी कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ पिरामिड बना देने से कोई बॉडी मम्मी नहीं बन जाती। अगर बॉडी ठीक से ड्राई ना हो और ऑर्गन्स रिमूव ना किए गए हो तो पिरामिड के अंदर भी डीके होता है। इसलिए मम्मी बनाना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप था। पिरामिड सिर्फ एक प्रोटेक्टर था, क्रिएटर नहीं। हजारों साल बाद जब पिरामिड्स लूटे गए, बॉडीज को ओपन एयर मिली, नमी आई, बैक्टीरिया एक्टिव हो गए और जो प्रोसेस हजारों साल से स्लो था वो अचानक फास्ट हो गया। इससे यह समझ आता है पिरामिड का सील्ड सिस्टम कितना पावरफुल था। कुछ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स में पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर फूड रखकर टेस्ट किया गया। रिजल्ट्स मिक्स थे, कहीं डीके थोड़ा स्लो हुआ, कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिखा। इसलिए साइंस कहता है शेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस एनवायरनमेंट कंट्रोल के मास्टर्स थे। कोई मैजिक नहीं, कोई एलियंस नहीं, सिर्फ एडवांस्ड प्लानिंग, ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज, केमिस्ट्री का स्मार्ट यूज और आर्किटेक्चर का परफेक्शन। एंशिएंट लोग छोटी अक्ल के नहीं थे, बस हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते। सिर्फ पिरामिड का शेप ही इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी लोकेशन भी केयरफुली चूज की जाती थी। ज्यादातर पिरामिड्स ड्राई डेजर्ट एरियाज में बनाए गए, जहां ह्यूमिडिटी बहुत कम होती थी, रेनफॉल रेयर होता था और जमीन के नीचे पानी नहीं होता था। इसका मतलब यह है नेचुरल एनवायरनमेंट ही डिके के खिलाफ काम कर रहा था। अगर ये पिरामिड्स जंगल्स या कोस्टल एरियाज में होते तो शायद ममीज इतना सरवाइव नहीं कर पाती। पिरामिड्स में जो स्टोन्स यूज हुए वो नॉर्मल स्टोन्स नहीं थे। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट हीट को धीरे धीरे अब्सॉर्ब और धीरे ही रिलीज करते हैं। इस वजह से डे टाइम में ज्यादा गर्मी अंदर नहीं जाती और नाइट में ज्यादा ठंड अंदर आती। ये स्टोन्स एक तरह से थर्मल बफर जैसे काम करते थे। आज हम इस सिस्टम को कहते हैं पैसिव टेम्परेचर कंट्रोल। एंशिएंट लोग इसे एक्सपीरियंस से जानते थे। इजिप्शियंस मानते थे कि बॉडी सिर्फ फ्लैश नहीं है, बॉडी एक व्हीकल है सोल के लिए। इसलिए उन्होंने डेथ को एंड नहीं माना बल्कि ट्रांजिशन माना। मम्मी और पिरामिड उनके लिए साइंस भी थे और बिलीफ भी। जब बिलीफ और साइंस एक साथ काम करते हैं तब ऐसे वंडर्स बनते हैं। अगर आज किसी बॉडी को प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाए, मॉइस्चर जीरो रखा जाए, सील्ड स्टोन चेंबर बनाया जाए, तो डीके आज भी बहुत स्लो हो सकता है। लेकिन फर्क यह है
आज हम इससे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तब वो इसे रिस्पेक्ट कहते थे। मम्मी एक डेड बॉडी थी, हाँ, लेकिन उसे बनाया गया एक मैसेज, और पिरामिड एक लॉक, एक सिस्टम जो ये कहता है अगर तुम साइंस को समझ लो तो मौत के बाद भी अपनी कहानी जिंदा रख सकते हो।